द जज ब्रॉमहेल के 8वें एपिसोड में हम हवन चनविला के लोगों को देखते हैं जो आपस में बातें कर रहे होते हैं कि खूनी जो भी है वो सिर्फ औरतों पे हमला कर रहा है, तो हम सबको बच के रहना होगा और रात में कोई भी बाहर नहीं जाएगा। फिर हम पुलिस डिपार्टमेंट की मीटिंग को देखते हैं जहाँ पुलिस चीफ सबको बता रहे होते हैं कि किडनैपर ने हमारे एक दोस्त को किडनैप किया है जिसका नाम सोयन है और हम सबको मिलजुल के उसे बचाना होगा। और वो दाउन की टीम को इस केस से हटा देते हैं और वो लोग गुस्सा होकर भी कुछ नहीं कर पाते हैं। फिर हम दावी को देखते हैं जो अपने फादर जूयोंग के साथ होती है और बहुत रो रही होती है। तभी वहाँ दाउन आता है तो दाई उसे हक कर लेती है। फिर हम देखते हैं जूयो दाउन को कुछ फाइल देते हैं जिसमें सीरियल किलर जे का केस रिपोर्ट भी होता है और वो दाउन को बताते हैं कि अब इस केस पे तुम्हें ही काम करना होगा क्योंकि जो वादा तुमसे सोयन ने किया था उसे तुम्हें भी पूरा करना चाहिए। फिर हम बीटा को देखते हैं जो अपने ऑफिस में होती है और वो मिरर पे सोयन का नाम लिखती है लेकिन वहाँ पे कुछ नहीं होता। जो देख वो अपसेट हो जाती है लेकिन खुद से कहती है डाउन ने बोला है वो ठीक होंगी तो वो बिल्कुल ठीक होंगी और वापस आ जाएंगी। और हम देखते हैं कि उसे डाउन की बहुत चिंता हो रही थी और वो उसे कॉल करना चाहती थी लेकिन तभी उसे डाउन का मैसेज आता है और वो उसे किसी से मिलने के लिए बुलाता है। फिर हम देखते हैं कि वो दोनों लेबर यूनियन के वाइस चेयरमैन के पास आए होते हैं जहाँ वाइस चेयरमैन उन्हें बताते हैं कि चांसंग जो है बिल्कुल बेकसूर है, उसकी बेटी को कैंसर है लेकिन वो ऐसा काम कभी नहीं करेगा जिससे उसकी ईमानदारी पे कोई शक करे, इसीलिए वो पैसे उसने नहीं लिए हैं। ये सब जीओ चोई ने मनगढ़ंत कहानियां बनाई हैं। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ पूरा कोर्ट वाइस चेयरमैन का वेट कर रहा होता है क्योंकि आज उन्हें बुलाया गया था उनकी गवाही देने के लिए। जहाँ बीटना कहती है हम लोग सिर्फ 5 मिनट वेट करेंगे फिर मैं डिसीजन बताऊंगी। तभी वाइस चेयरमैन वहाँ आ जाते हैं जहाँ वो सारा दोस्त चांसंग का लगा देते हैं और वो ये भी बोलते हैं कि वो जुआ खेलता था और उसी ने सीओ चोई को धोखा दिया और उन्हें धमकी देता था और ऐसे उसने उनसे पैसे लिए हैं। जो सुन बीटना कहती है डिसीजन अगली बार बताया जाएगा। फिर हम असेंबलीमैन जंग सीओ चोई के फादर जीवते और बीटना को डिनर पे देखते हैं जहाँ बीटना को पता चलता है कि ये सारा प्लान असेंबलीमैन जंग और सीओ चोई के फादर का था और उन्होंने ही वाइस चेयरमैन को पैसे खिलाए हैं अपना मुंह बंद रखने के लिए। फिर हम बीटना को ग्रेमरी के स्टोर में देखते हैं जहाँ ग्रेमरी उसे बताती है कि मैंने उस एक इंसान को ढूंढ लिया है जो सीरियल किलर जे से बच गया था और वो बीटना को एक पेपर देती है। जो देख बीटना का फेस रिएक्शन चेंज हो जाता है और हम देखते हैं वो डाउन होता है और हम देखते हैं कि इस बात से बीटना को तकलीफ होता है लेकिन वो ऐसा दिखाती है कि वो बहुत खुश है जिससे कि ग्रेमरी को कोई शक ना हो। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं जहाँ बीटना अपना डिसीजन बताती है और वो सीओ चोई को छोड़ देती है ये कहकर कि इसने चांसंग पे हाथ जरूर उठाया था लेकिन चांसंग ने अपनी जान खुद ही ली है तो किसी पे हाथ उठाने के लिए इसने कोर्ट को फाइन दे दिया है और इसे मर्डर का इल्जाम नहीं लगाया जाएगा। फिर वो कोर्ट से जाने के लिए उठती है जहाँ हम यंग को देखते हैं जो बहुत रो रही होती है और वो बीटना के सामने आती है और उससे कहती है इसे माफ नहीं किया जा सकता, इसने अभी तक हम लोगों से माफी भी नहीं मांगी है लेकिन आपने इसे क्यों माफ कर दिया। तब बीटना कहती है मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती हूँ, कोई सबूत नहीं है और मेरा जजमेंट बिल्कुल सही है। तभी यंग वहीं पे बेहोश हो जाती है। ये सब देख बीटना को भी तकलीफ होती है। फिर हम हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जहाँ यंग एडमिट होती है और हमें पता चलता है कि यंग को कैंसर है और इसने पैसों के लिए कीमोथेरेपी का इलाज लेना छोड़ दिया था जिसकी वजह से इसका बीमारी बढ़ चुका है और डॉक्टर उसकी माँ को तैयार होने कहती है। जो सुन उसकी माँ रोने लगती है और पूरा टूट जाती है। तभी हम देखते हैं कि यंग को होश आ जाता है जो देख डॉक्टर चौंक जाती है। फिर हम उसी डॉक्टर को देखते हैं जो यंग और उसकी माँ को समझा रही होती है कि यंग का जो कैंसर था वो बहुत छोटा हो गया है जिसकी वजह से हम इसका इलाज सिर्फ दवाइयों पे कर सकते हैं और इन्हें एक स्पॉन्सर भी मिल गया है जो इसका इलाज स्पॉन्सर कर रहे हैं। ये सुन वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। जहाँ डॉक्टर उन दोनों को देख रही होती हैं तभी वो डॉक्टर मीजा में बदल जाती हैं और हमें पता चलता है कि मीजा एक एंजल है। फिर हम बीटना को देखते हैं जो मिरर पे सीओ चोई का नाम लिखती है और वो देखती है कि सीओ चोई चर्च में होते हैं और बाइबल का पाठ पढ़ रहे होते हैं। फिर वो ग्रेमरी को कॉल करती है और प्लान स्टार्ट करने को कहती है। तभी हम देखते हैं कि सीओ चोई को अननोन नंबर से कॉल आया होता है जहाँ दूसरी साइड एक लड़की होती है जो सीओ चोई से कहती है आपको क्या लगता है आप किसी को मार के बच जाओगे, मुझे पता है आपने उसे अपने लोगों के द्वारा पिटवाया और उसे जंगल में फांसी लगवा दिया जिसका सबूत मेरे पास है, क्या मैं उसे पुलिस को दे दूं। फिर वो उसे गोल्फ क्लब के पास वाले पार्क में बुलाती है। फिर हम बीटना को देखते हैं जिससे मिलने दाउन आया होता है। फिर हम उन्हें घर के बाहर देखते हैं जहाँ दाउन कहता है मुझे पता है तुम सीओ चोई को मारने जा रही हो, अगर ऐसा है तो रुक जाओ, मैं तुम्हें अरेस्ट करना नहीं चाहता। तब बीटना कहती है तुम मेरे साथ ईमानदार क्यों नहीं हो जाते, तुमने मुझे सीरियल किलर जे के बारे में क्यों नहीं बताया कि उसने तुम्हारे फैमिली को मारा है, अगर तुम चाहो तो मैं उसे ढूंढकर तुम्हारे लिए बहुत बुरी तरह मार दूंगी लेकिन उसके लिए मेरी मदद करो, मेरा पीछा नहीं। तो दाउन कहता है मैं पुलिस वाला हूँ, मैं ऐसा नहीं कर सकता। फिर बीटना वहाँ से जाने लगती है तभी दाउन उसे कर लेता है। फिर हम सीओ चोई को देखते हैं जो पार्क आ जाता है तभी उसके सामने एक जोकर आता है। तभी पीछे से ग्रेमरी आती है और उसे बेहोशी की दवाई इंजेक्ट कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाता है और जोकर मांडो होता है। फिर हम उसे गोल्फ क्लब में देखते हैं जहाँ उसे होश आता है और वहाँ बीटना मांडो और ग्रेमरी सब होते हैं जहाँ बीटना चोई को गोल्फ बॉल से मार मार के गांड फाड़ देती है। फिर वो उन दोनों को वहाँ से जाने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि चोई वहाँ से भाग रहा होता है तभी पीछे से एक वैन आता है और हम देखते हैं वो वैन क्लीनर्स की होती है जिसमें दोंगजू होता है जहाँ चोई उससे मदद मांगता है जहाँ फिर से जेयोन उसे किडनैप कर लेता है। फिर हम देखते हैं कि वो जंगलों में होता है और वो अपना मास्क हटाता है। तब वो वहाँ से भागना चाहता था लेकिन दोंगजू और जेयोन उसे कॉफिन में बंद कर देते हैं। फिर हम देखते हैं कि उसे कॉफिन में होश आता है और वो अपने हाथ पर मारने लगता है और जैसे तैसे कॉफिन से बाहर आता है और हम देखते हैं वो फिर से पार्क में होता है। तभी वहाँ बीटना की एंट्री होती है और हमेशा से इसका एंट्री सीन बहुत कूल था और वो चोई के पास आकर कहती है तुम्हारा असली ट्रायल शुरू होता है और वो उससे पूछती है क्या तुम्हें कबूल है कि तुमने चांसंग को मारा है। तो चोई हंसते हुए कहता है साली तू ये क्या कह रही है। तो बीटना कहती है मुझे पता था यही होने वाला है और वो चुटकी बजाती है
और वो हंसने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहाँ के दीवार से 2 शेर बाहर आते हैं जो बीस्ट लग रहे थे, जिन्हें देख चोई वहाँ से भागने लगता है। बीस्ट उसका पीछा करने लगते हैं। फिर चोई टिकट बॉक्स में घुस जाता है क्योंकि वो चारों तरफ से पैक था, और हम देखते हैं टिकट बॉक्स के पास भी एक बीस्ट आ गया था। फिर वो बीस्ट टिकट बॉक्स पर कूद जाता है, जिससे टिकट बॉक्स टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। तब चोई उसमें से बाहर निकलता है और वो देखता है बीस्ट उसके ऊपर ही है। जो देखो वो फिर से वहाँ से भागने लगता है, लेकिन बीस्ट उसे दोनों तरफ से घेर लेते हैं और एक तरफ बीटना होती है। लेकिन फिर से चोई वहाँ से भाग जाता है और झूला में चढ़ जाता है। तब बीटना फिर से चुटकी बजाती है और बीस्ट गायब हो जाते हैं। लेकिन चोई देखता है कि बीटना झूले में ही है। फिर वो बीटना को मारने के लिए उस पर हाथ उठाता है, लेकिन बीटना उसके बदले उसे पेल देती है, वो भी अच्छी तरह से। फिर हम देखते हैं कि वो अपने घुटनों पर बैठकर बीटना से माफी मांग रहा होता है और वो अपने गुनाह भी कबूल कर लेता है। फिर बीटना उससे पूछती है, क्या तुम्हें दुख है कि तुमने किसी को मारा है, किसी का परिवार छीन लिया है? तो चोई कहता है, मुझे भगवान ने माफ कर दिया, तो तुम मेरे साथ ये सब क्यों कर रही हो? तब बीटना उसे उठाकर अपने सामने लाती है और कहती है, गुनहगारों को सजा देना भगवान का काम नहीं है, वो हम डेमन करते हैं और यही भगवान चाहते हैं, क्योंकि यही पावर हमें भगवान ने दिया है। और वो उससे कहती है, अब हेल में जाओ, और उसके आंखों का कलर चेंज होता है। फिर गहने का चाकू उसके हाथ में आता है जो चोई के चेस्ट में घुसेड़ देती है। फिर वो गहने का स्टैंप उसके सर पे लगा देती है। तभी वहाँ हेल का दरवाजा खुलता है और उसकी आत्मा उसमें चली जाती है। फिर झूला रुकता है और बीटना उसे बाहर फेंक देती है। तभी वो देखती है कि वहाँ पे दाउन है और उसने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, और वो उससे पूछती है, तुम यहाँ पे कैसे? फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ हमें पता चलता है कि जब दाउन ने उसे हक किया था तब उसने उसके शोल्डर पे ट्रैकिंग डिवाइस लगा दिया था। तब बीटा ट्रैकिंग डिवाइस को ढूंढ लेती है और उसे तोड़ देती है। फिर वो दाउन से उसका मोबाइल मांगने लगती है आगे बढ़ते हुए। तब दाउन बीटना के ऊपर कुछ पाउडर छिड़कता है, जिससे बीटना के शरीर में कुछ होता है, और वो कहती है, तुमने ये कैसे किया? फिर हम फ्लैशबैक का सीन देखते हैं जहाँ वो मांडो के साथ होता है, जहाँ उसे बातों बातों में पता चलता है कि सल्फर पाउडर अगर किसी डेमन के ऊपर छिड़का जाए तो उसकी शक्तियाँ 1-2 घंटे के लिए चली जाती हैं। और यही उसने बीटना के साथ किया है, जहाँ बीटना दाउन के सामने कमजोर पड़ रही होती है और वो उसे हथकड़ी पहना देता है। तभी उसे उन सब पर कॉल आता है और उसे पता चलता है कि स्वयं को ढूंढ लिया गया है। तब वो बीटना को वहीं झूले में लॉक करके वहां से चला जाता है। फिर वो आ जाता है जहाँ स्वयं को ढूंढा गया था, और वो एक खाली बिल्डिंग होती है जहाँ हमें पता चलता है कि स्वयं मर चुकी है, जिससे दाउन टूट जाता है और रोने लगता है। और वो देखता है फ्लोर पे जे लिखा था, और ऐसा ही उसके बचपन में हुआ था। इसका मतलब ये काम सीरियल किलर जे का है। इतना सब होने के बाद दाउन बहुत गुस्से में था और वहाँ से निकल जाता है। फिर हम बीटना को देखते हैं जिसकी शक्तियाँ वापस आ जाती हैं और वो लॉक को तोड़ देती है और वहाँ से जाने लगती है। तभी उसके सामने दाउन आ जाता है। तब वो दाउन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ती है, लेकिन दाउन अपना मोबाइल पटक देता है और तोड़ देता है। मोबाइल तोड़ने के बाद वो उसे बीटना को दे देता है, जिसे बीटना चकनाचूर कर देती है। फिर वो बीटना को उसके लिए सीरियल किलर जे को मारने को कहता है ताकि वो हेल में जाए, लेकिन वो फिर से कहता है कि मैं इसमें तुम्हारे साथ दूंगा और मैं ही उसे मारूंगा। लेकिन बीटना उसे मना कर देती है, क्योंकि अगर वो उसे मारेगा तो वो हेल में जाएगा। तो वहां से जाने लगती है। फिर दाउन कहता है, जब मैं उस कमीने को मार दूंगा तब तुम मुझे भी मार देना और हेल में भेज देना, जहाँ वो बहुत रो रहा होता है। ये सुनने के बाद बीटना कहती है, अपना वादा याद रखना। फिर वो जाने लगती है। तभी उसके दिल में दर्द होता है, तो उसे महसूस होता है कि उसकी आंखों में आंसू है। हम देखते हैं कि वो रोने लगती है, और यहीं पे ये एपिसोड समाप्त हो जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।